हे हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला है कि मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लाऊंगा। तो आज ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो शेड्यूल से रिलेटेड रहेगा कि शेड्यूल क्या है और उसके टिप्स उसके ट्रिक्स क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल में कितने टाइप के शेड्यूल होते हैं। तो 12 टाइप्स के शेड्यूल होते हैं। हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहला शेड्यूल होता है फर्स्ट, जो मैंने लाइन से लिखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 12 के 12 शेड्यूल है। तो पहला शेड्यूल हम देखते हैं। तो पहला शेड्यूल बोलता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। किस चीज़ का? स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का। ठीक है कि कितने टेरिटरी में वो एक्सटेंशन है, कहाँ तक उनका जुरिस्डिक्शन है। सेकंड में मैंने आपको प्रेसिडेंट में अभी बताया था ईपीए। ईपीए से आपको याद होगा इमॉल्वमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। ठीक है, याद रहेगा। ये ईपीए एक्ट एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं और बेसिकली यहाँ पे भी इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है। तो किसका किसका ईपीए, किसका 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 इमॉल्वमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात की है सेकंड शेड्यूल में। तो प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी का किया है। ठीक है। थर्ड शेड्यूल पढ़ते हैं तो हम ओथ और अफर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें यूनियन मिनिस्टर, एमपी एमएलए के बारे में है, कैग के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है। ये लोगों को ओथ दिलवाते हैं। ठीक है। फोर्थ में अगर बोलते हैं तो राज्यसभा सीट। फिफ्थ में पढ़ते हैं हम शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ में हम बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो शेड्यूल ट्राइब्स के जो 4 रीजन्स है वो कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिफ्थ शेड्यूल में दे देगा कि ये आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम ये फिफ्थ शेड्यूल में आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शेड्यूल एरिया में बिल्कुल भी नहीं आते। ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है। सिक्स शेड्यूल में हम ये सब पढ़ते हैं। सेवन्थ में अगर हम बात करते हैं तो फेडरेशन की बात करते हैं, जिसमें हम यूनियन लिस्ट देखते हैं, जिसमें हम कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं, जिसमें हम स्टेट लिस्ट देखते हैं। एट में हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। नाइन्थ में हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं और लॉज की बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ लॉ को मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, नाइन्थ शेड्यूल को मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये अच्छे से समझिएगा कि लॉ, पहले जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस चीज़ को लाया, किसको? नाइन्थ नाइन्थ शेड्यूल को। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में क्या बोला गया था? इनिशियली 1950s में बोला गया था जो भी लॉज इसके अंदर बनेंगे, जो भी चीज़ है, अगर मैं उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दूँ, जो भी नाइन्थ शेड्यूल में अगर मैं किसी लॉ को डाल देता हूँ तो उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। ठीक है। यानी उसके पास बहुत डिस्क्रिशनरी, बहुत वाइडर पावर हो जाएगी और उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट 1973 में जब केशवानंद भारती केस आ जाता है, जिसको हम केबीसी से याद रखते हैं, तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू को ला दिया गया था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ये बहुत ज़्यादा वाइडर पावर इनको दिया गया है। तो इस एक्सट्रीम चीज़ को ख़त्म करने के लिए केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि जो हमारा नाइन्थ शेड्यूल है वो जुडिशियल रिव्यू, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू आता है। ठीक है। टेंथ हम करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। जब भी हमको किसी को निकालना होता है, किसी मेंबर को, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है, वो टेंथ शेड्यूल की बात करता है। 11th में हम एज यूजुअल जानते हैं पंचायत, और 12th में हम म्यूनसिपालिटी, ये हम पढ़ते हैं। 11th पंचायत को लाया गया है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और म्यूनसिपालिटी को लाया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ये जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे आई है। ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक्स क्या है। इसका ट्रिक्स है टीयर्स, यानी आंसू। टीयर्स ऑफ ठीक है, किसका? ओल्ड यानी बूढ़ा पीएम का। ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, याद रहेगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, अभी हमने पढ़ा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ई से एमोलमेंट्स, अभी हमने पढ़ा एमोलमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, किसका? ये इनका, मतलब सैलरीज वगैरह की बात की है। ए से अफर्मेशन की बात की है, ओथ एंड अफर्मेशन हमने पढ़ा। आर से हमने राज्यसभा की सीट्स के बारे में पढ़ा। एस से हमने शेड्यूल एरियाज के बारे में पढ़ा। ओ से याद रखिएगा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में रहेगा। एफ से फेडरेशन के बारे में पढ़ा, यानी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में। फिर ओ आया। ठीक है। फिर से ओ आया, तो यहाँ पे ओ से क्या होगा? ओल्ड पीएम, यानी ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे। एल से हम लॉज और लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो मैंने आपको समझा दिया नाइन्थ शेड्यूल में। डी से हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी डिफेक्शन की बात करते हैं। पी से हम पी से हम पंचायत की बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया है। और एम से हम म्यूनसिपालिटी की बात करते हैं, जो कि हम 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पढ़ चुके हैं। ये कुछ एक चार्ट जो मैंने लगाया है इस पर, ये देख लीजिएगा। जिसको भी हिंदी में इसको समझना है वो बस यहाँ पे 12th लिख दीजिएगा
और 12th के सामने ये रहेगा म्यूनसिपालिटी, और यहाँ पे हिंदी में म्यूनसिपालिटी जो भी बोलते होंगे, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें कंप्लीट हो गई शेड्यूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत छोटी वीडियो है, प्लीज़ इसको देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद।